देखो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, पढ़ाई को ज्यादा बोझा नहीं बनाना है। जो लोग ज्यादा बोझा पढ़ाई को बनाते हैं, यकीन मानो आप पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। बचपन में आपने गांव मोहल्ले में एग्जाम्पल देखा होगा जिसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि घर के बाहर मत निकलना, यहाँ मत जाना, वहां मत खेलना। आप यकीन मानो वो बच्चे बहुत शैतान निकलते हैं। आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि हम गांव में पले बड़े हैं, गांव में जन्म हुआ है। ये सब चीजें ऑब्जर्व की। जिन बच्चों पे ज्यादा रुकावट रहती है, दोपहर में बाहर मत निकलना, दोस्तों के साथ मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां, देखो रोकना सही है, 24 घंटे उनको टॉर्चर करना खराब होता है। और वो बच्चे इतने शैतान होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे गाँव में जानवर होते हैं, जो जानवर खूंटे पे परमानेंट बंधे रहते हैं, ध्यान से समझना, जो जानवर खूंटे में परमानेंट बंधे रहते हैं, अगर कभी कभार वो खूंटे से छूट जाएं, फिर आप उनका ड्रामा देखिए कितना गजब का होता है। एक तो बहुत कायदे में उछलते हैं, दूसरी चीज तुम दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाओगे, पूरे गांव के चक्कर लगवाएंगे, और ज्यादा परेशान करना होगा तो बगल के गांव के भी चक्कर लगवा देंगे। क्यों? इमेजिन कीजिए आप। और वहीं पर जिन घरों के जानवर डेली चरने जाते हैं, अंतर समझना, जिन घरों के जानवर डेली चरने जाते हैं, यकीन मानो आप चरने जाएंगे चाहे जितनी दूर जाएं, वापस आके सीधे अपनी वही जहाँ चारा उनको मिलता है, नांदी के पास, गांव में नांदी बोलते हैं जहाँ उनको चारा दिया जाता है, वहां नांदी के पास जाके और सीधे खाने लगेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। और तुम बांधो चाहे ना बांधो, वो अपने काम में जाके वहीं खड़े हो जाएंगे, आराम से बांध दीजिए। दोनों में अंतर समझ में आया? एग्जाम्पल जरूर जानवरों का दिया, आप इंसानों में भी वही नियम लगा सकते हो। जिस बच्चे को ज्यादा रोक टोक की जाए कि बाहर मत जाना, दोस्तों के साथ मत खेलना, ये ना करना, वो ना करना, फोन ना चलाना, जितना आप टॉर्चर करोगे, अब वो बच्चे जब कभी अगर फोन मिल गया उनको, या जब कभी घर से बाहर निकल पाए, तो बिल्कुल जानवरों जैसा हाल होता है। समझ गए ना? तो ज्यादा स्ट्रिक्ट, वैसे ही पढ़ाई होती है हम लोग, दिन रात टॉर्चर करो माइंड को, पढ़ो 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 पढ़ो, माइंड पागल हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। हमारा जो मन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये हम लोगों को सही सलाह देता है। जैसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। अगर हम आपसे कहें कि मन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कुछ लोग हो सकता है वीडियो स्किप करके जाने वाले हों कि क्वेश्चन ना करा के कहानी चालू कर दिए, लेकिन आप ध्यान से समझो, कहानियों में भी बहुत कुछ छिपा होता है। ज्यादा बुकवार में बढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा किताबी कीड़ा भी बनना खराब होता है। मन दो प्रकार के होते हैं। कौन सा मन? चेतन मन, और एक कहा जाता है अचेतन मन। क्या कहा जाता है? अचेतन मन। समझना ध्यान से। चेतन मन बहुत अच्छा होता है। चेतन मन क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। ये आपको सही सही सलाह देगा। शाम को जब आप खा पी के लेटोगे, 10-11 बजे, जितने बजे भी पढ़ के लेटते हो, तो इसलिए आपसे कहेगा अलार्म लगा दो। क्या लगा दो? अलार्म लगा दो। और कितने का? सुबह 4 बजे, 4 AM का। बहुत सारा पढ़ना है, तैयारी करनी है, CGL का पेपर लगा हुआ है, वैकेंसी आने वाली की। ये चेतन मन। अच्छी सलाह कौन देता है? चेतन मन। अच्छा, उसी का ये जुड़वा भाई मान सकते हो, अचेतन मन। ये आपको सही सलाह नहीं देगा, ये गलत सलाह देगा। अब देखो काम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। चेतन मन आपको शाम को अलार्म लगवाएगा, अलार्म लगा दिया, सो गए। जैसे ही सुबह के 4 बजे, क्या हुआ? जैसे ही सुबह के 4 बजे, अब आपका अचेतन मन जागरूक होगा। चेतन मन का काम खत्म। अचेतन मन जागरूक होगा, कहेगा 5 मिनट और। क्या बोलेगा? यहाँ पर लिख देते हैं हम, 5 मिनट और। यकीन मारो 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है, सबके साथ यही होता है। और अगर ये हो रहा है तभी मान लो इंसानों में हो, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर इंसानों में नहीं हो, ऐसा समझ लो, एलियन में हो, समझ लो। अलार्म लगाओगे, बहुत अच्छी अच्छी सलाह चेतन मन देता है। पढ़ना है, तैयारी करनी है, क्लास में टॉप करना है, एकदम UPSC के कोई रील्स दिख जाए तो बस UPSC करना है। ये चेतन मन के सलाह देने के काम है। अचेतन मन 5 मिनट और आपका हाथ जाएगा, अलार्म को ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? समझते जाना ध्यान से बात को। अलार्म को ऑफ कर देगा 5 मिनट और कहकर। और जब आप देखोगे कि दोबारा जब आपकी नींद खुलेगी, पता लगे 6 के बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग, 6 से 7 बज गया है। अब यही चेतन मन फिर तुमको टॉर्चर करेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। 4 बजे उठना था, 6 बज गया, बताओ 2 घंटे बर्बाद हो गए। 2 घंटे पढ़ लेते, ये हो जाता, वो हो जाता, होता कुछ नहीं, बस ये हो जाता, वो हो जाता। ये चेतन मन। यकीन मानो आप, यही मन आपको सही सलाह देगा। अचेतन मन हावी हो जाएगा,
और जब वो काम आपसे नहीं होगा, समझने का प्रयास कीजिए, जब वो काम आपसे नहीं होगा तब चेतन मन फिर आपको जलील करेगा, अंदर अंदर टेंशन देगा, क्या कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। दुनिया आदमी 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट रात रात भर पढ़ते हैं, कुछ कर ही नहीं पाओगे। फिर दूसरे दिन सेम कॉन्सेप्ट, जैसे शाम होगी, अब देखो कल वाला एवरेज पूरा करने के लिए फिर हो सकता है आपको क्या सलाह दे देगा, आज 3 बजे रात के अलार्म, आज हम लोग 3 बजे रात में अलार्म लगाएंगे और क्या करेंगे, कल वाला औसत आज पूरा करेंगे, 1 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे। सोचो यार, जब 4 बजे उठ के नहीं पढ़ पाए, चेतन मन पर अचेतन मन हावी हो गया। सबके साथ यही होता है। जिन स्टूडेंट पर, ध्यान से सुन लो बात को, जो लोग हमको सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, बहुत परिवर्तन हो सकता है अगर बातें समझ में आ जाए। अचेतन मन जब तक आपका चेतन मन पर हावी रहेगा तब तक आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, यकीन मानो। और जिसको ट्रस्ट नहीं, आज हमारी बात लिख लीजिए। और आपके अचेतन मन पर अगर आपका काबू नहीं है, आज के 4 साल बाद आप खुद वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि बात एकदम सच है। बेशक 4 साल 5 साल लगते हैं, यकीन मानो आप। और जिस स्टूडेंट का चेतन मन अचेतन मन पर हावी हो गया, वो स्टूडेंट सिकंदर बन जाएगा। सिकंदर बनने का मतलब अपनी फील्ड में आप वो करोगे जो कोई नहीं कर पाया होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब ये 3 बजे की अलार्म लगवाएगा, अच्छा शाम को सो जाओगे। जैसे ही सुबह 3 बजे, अब अलार्म कितने बजे की बजेगी, 3 जैसे बजा, फिर अचेतन मन का संकेत आएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। हम लोग समझ पाए कि माइंड में क्या चल रहा है, बस उस दिन हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर क्या सलाह देगा ये कहेगा 3 बजे नहीं, आज 4 बजे पक्का उठ जाएंगे, क्योंकि सोए कम है तो नींद कमजोर रहेगी, नींद कमजोर रहेगी तो दिन में आंखें फिर थोड़ा कड़वाहट सी आंखों में महसूस होगी, और हो सकता है दिन में ज्यादा पढ़ने में मन न लगे। ये तुरंत आते हैं, ये सब मिनी सेकेंडों के अंतर्गत काम होता है। अब आप क्या करोगे, इसी अलार्म को थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दोगे। कितनी कर दोगे, 4 बजे। 1 घंटे फिर सोने का प्रयास। अब कभी कभार ऐसा होता है, ये रियल में हमारे साथ हुआ है, हम अपनी खुद की कहानी शेयर कर रहे हैं, ऐसा समझो सबके साथ होता होगा ज्यादातर। अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब जब 4 बजे, कभी कभार तो ऐसा होता था 4 बजे उठोगे ना, अलार्म पता ही नहीं चलेगी कब बज गए, कितने टाइम बज गए, अलार्म हो गए, पता लगे सुबह की चिड़ियां बुलने लगी और सुबह के फिर 6 बज गए। अब ये आपको और ज्यादा जलील करेगा कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। 2 दिन हो गया यही ड्रामा करते, शाम को अलार्म लगा देते हैं और सुबह पढ़ नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं। फिर अचेतन मन आपको, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। जैसे सुबह होती है, हर एक अच्छे काम करने से आपका अचेतन मन रोकता है और हर एक अच्छे काम चेतन मन आपसे करवाता है, और ये जब जब इस पर हावी रहेगा तब तक ये परेशानी रहती है। ये हर एक विद्यार्थी के साथ होता है। अब तीसरे दिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आप रुके रहिए। तीसरे दिन क्या कहेगा ये, 3rd डे, ये 2 दिन की कहानी हो गई। तीसरे दिन ये कहेगा सुबह वाला लफड़ा खत्म। क्या बोलेगा, सुबह वाला लफड़ा, आज से रात में 2 बजे तक पढ़ाई करेंगे, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि रात में 2 बजे तक पढ़ाई। अब शाम की टाइमिंग बढ़ जाएगी। वैसे आप मान लो 9 बजे सो जाते थे, कितने बजे सो जाते थे डेली, 9 बजे। अभी आपसे क्या कहेगा, आज 2 बजे रात तक पढ़ना है, 2 बजे रात तक। कब तक पढ़ना है, 2 बजे रात तक, क्योंकि सुबह उठ नहीं पाते, 2 दिन से ये हो गया ना। अच्छा, इधर टाइमिंग बढ़ेगी। अब नींद का भी एक टाइम होता है। यदि आप डेली 9 बजे सो रहे हो तो 9 बजे ये एकदम चरम पर नींद आएगी, जो आपको एकदम हिला डुला देगी, आपका सर एकदम उसी किताब में गिर जाएगा, ऐसी सिचुएशन। अच्छा, जब 9 बजे इतनी खराब सिचुएशन होगी तो आपका मन करेगा 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, या कुछ ज्यादा जिद्दी स्टूडेंट होते तो मुंह धुल के बैठ जाएंगे, थोड़ा टहल लेंगे। ये कहीं तक सोच अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही 30 मिनट होगा, आधा घंटा आप पढ़ोगे, फिर अचेतन मन, सुबह पढ़ने से ज्यादा याद होता है। अचेतन मन बताएगा, मन में विचार आएंगे कि बुजुर्गों ने कहा है, पापा कहा करते थे कि सुबह 4 बजे का पढ़ा हुआ सब याद रहता है, शाम को ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। अचेतन मन की सलाह। 30 मिनट हुआ है, भी ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 30 मिनट। वादा कहाँ तक का था, 2 बजे तक का, यानी वादा है जम्मू कश्मीर जाने तक का, अभी पार यूपी नहीं हुआ है। उसके बाद समझो 30 मिनट हो गए,
अच्छा, फिर कहेगा अच्छा ऐसा करो, आधा घंटा और पढ़ लो, 10 बजे सो जाएंगे और 4 बजे की अलार्म लगाएंगे, 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी को 6 घंटे जरूरी है सोना, नहीं तो विद्यार्थी पागल हो जाएगा। ये विचार आएगा। अच्छा, उसके बाद जब आपके यहाँ जब घड़ी में 10 बज जाएगा, क्या हो जाएगा, घड़ी में 10 बज जाएगा, फिर अलार्म 4 बजे की लग जाएगी। देखो काम वही हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए। हमारा माइंड, चेतन मन अचेतन मन कैसे हमारे साथ खेला करते हैं और हम लोग उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं। काम वही हुआ है, 4 बजे अलार्म, पहले दिन भी 4 बजे की लगी थी, दूसरे दिन फिर 3 बजे की लग गई, फिर सलाह मिलती है अंदर अंदर कि यार हम कुछ कर नहीं पाएंगे, दुनिया पड़ गई, हम उठ ही नहीं पाते हैं। जब उठते हैं तब अचेतन मन हावी हो जाता है। हर एक विद्यार्थी के साथ होता है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। पढ़ने के साथ साथ यदि आप अपने तरीके नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद अलार्म लग गई 4 बजे की, 10 बजे सो गए, वैसे 9 बजे सो जाते थे, 1 घंटे का अंतर है। अब 10 बजे का अलार्म, क्योंकि विचार क्या आ रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठने से ज़्यादा याद होता है। अच्छा, तब नहीं याद होता था जब पहले दिन अलार्म लगाई थी। सोचिए आप, जब 4 बजे की अलार्म आपने पहले दिन लगाई थी और जब अलार्म बजी थी, उठ भी गए थे, तब नहीं याद होता था सुबह, तब ये मन में विचार नहीं आया डैडी वाला कि पापा कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठने से याद होता है। 80% भारत यही कह रहा है कि सुबह 4 बजे उठने से याद होता है। मतलब तब नहीं था, उस समय कुछ नहीं, दूसरे दिन भी कुछ नहीं। कुछ लोग बोल देते हैं, पढ़ा होगा धर्म ग्रंथों में 3 बजे मनोहर काल होता है। हिंदू धर्म में 3 बजे संत लोग उठ के अपना मतलब डेली का जो दैनिक कार्य होते हैं, नहाना धोना सब कार्य करना, 4 बजे उठ के मंदिरों में आरती चालू हो जाती है, पूजा पाठ चालू हो जाता है। तब ये चेतन मन आपका नहीं बता रहा था कि ये मनोहर काल है, उठ के पढ़ लीजिए। 4 बजे उठने से याद होता है, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, जब शाम को कह दिया कि 2 बजे रात तक पढ़ेंगे, तब ये पूरा दिमाग बताता है आपको। यह होता है कि नहीं होता? कमेंट बॉक्स में हर एक का कमेंट चाहिए, एक एक व्यक्ति कमेंट बताएगा कि हमारे साथ यही होता है। यस लिख के आप भेजिए, बाकी ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अब आप सो जाओगे 10 बजे, फिर अलार्म का काम वही 4 बजे उठना, फिर 4 बजे उठोगे, फिर आपका ये मन एक बार आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, और जब तक आप इस मन से डिस्टर्ब होते रहोगे, यकीन मानो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, नई नई तैयारी में आए होंगे एसएससी के, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत समय पहले से तैयारी कर रहे होंगे। आप ये पकड़िए कहाँ गलती हो रही है। अगर बार बार रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, आपके सामने लोग आए, पढ़ लिख कर नौकरी लेकर चले गए, आज आपसे वो फोन से बातें करते हैं कि हम फलानी पोस्ट में, हमारी इतनी सैलरी है, मम्मी पापा के लिए अच्छा घर बना दिया, आप कब करोगे? क्वेश्चन अपने आप से पूछो। किसी टीचर की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपनी कमियां निकालने लगोगे, उस दिन जीवन में वो करोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हो सकता है हमारी कहानी आपको इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, कुछ लोग सीरियस होकर सुन रहे होंगे तो आप सुन लीजिए। हो सकता है कहानी इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, कुछ लोग वीडियो स्किप करके जा चुके होंगे, क्योंकि लोगों का मानना क्या है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। कितनी बार पेपर निकाला आपने एसएससी? अपने आप से पूछिए ना, कितनी बार निकाला? कभी पूछा खुद से क्वेश्चन कि पेपर क्यों नहीं निकल रहा है? कारण ये सारी चीजें हैं। हमारे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, ऑफलाइन के कभी कभार टेस्ट वगैरह हम डाल देते हैं, बच्चों क्वेश्चन रहता भैया परमानेंट मोटिवेट कैसे रहें? परमानेंट मोटिवेट करने की कोई जड़ी बूटी दे दीजिए। जड़ी बूटी नहीं होती है। आप ये समझिए, आपका ये जीवन क्यों आप पढ़ रहे हो, बस ये समझिए, ज्यादा कुछ सोचना। क्यों आप पढ़ रहे हो? आप इसी वजह से तो पढ़ रहे हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, आपका जीवन अच्छा हो जाए, माँ बाप अच्छी जिंदगी जी सके। माँ बाप जो इस बुढ़ापे में मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो मेहनत उनकी व्यर्थ ना जाए, हम कुछ ऐसा करके दिखाएं। सबके लिए बोल रहे, जो लड़कियां देख रहे हैं, जो लड़के देख रहे हैं, आप सबके साथ यही होता है। जब तक खुद की शक्ति नहीं पहचानोगे, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें जिता नहीं सकती। बाबर की 40,000 सेना 1 लाख सेना को हरा देती थी। सिकंदर के बहुत कम सैनिक बड़े बड़े युद्ध जीत गए। क्यों सिकंदर महान कहा गया? उसने अपनी शक्तियां पहचानी। श्री हनुमान जी महाराज की आपने सुना होगा कि जब माता सीता की खोज में जाते हैं तो जो जामवंत महाराज जी होते हैं और भी सेना होती है, उनको उनकी खुद की शक्तियां याद दिलाती कि प्रभु जागो,
आप बहुत बलवान थे, तब वो बोलते हैं जय श्री राम और आकार बड़ा हो जाता है, चले जाते हैं। खुद की शक्तियां कब पहचानोगे आप? जब तक खुद की शक्तियां नहीं पहचानोगे कुछ नहीं होने वाला। रोज अलार्म लगाओगे, रोज ऑफ करोगे, रोज सो जाओगे। हम कहते महीने में 15 दिन पढ़ भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा, बाकी लोग 30 दिन पढ़ रहे हैं ना। जो भी ऑफलाइन का स्टूडेंट हमसे कहता है भैया परमानेंट मोटिवेट कैसे रहें, हम कभी सलाह नहीं देते आप मोटिवेशनल स्पीकर देखिए, या हम ऑफलाइन में ज़्यादातर ये कहानियाँ सुनाते हैं। आज आपको यूट्यूब पे पहली बार हम इतना मतलब खुल के आपको बता रहे हैं, बाकी पढ़ाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम अगर ये सारी कहानियाँ सुनाएंगे कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा नहीं बात में दम है और हो सकता है उनमें सुधार हो जाए। यूट्यूब पे हमने किसी भी लेक्चर में इतना कुछ नहीं कहा होगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन आज हमको ये लगा, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चे अक्सर यही क्वेश्चन करते हैं, और भी जो जान पहचान के लोग हैं देखते हैं 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है। सबसे पहला तो आप गलत रास्तों पर चलते हो वो त्याग दीजिए। बहुत से लोग लड़के हम देखते हैं शहर में पढ़ने जाते हैं, सिगरेट पीने लगे, फालतू के फ़ोन में रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब में उल्टा सीधा सब, ये सब क्या कर रहे हो? खुद समझो। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, माँ बाप ने क्यों भेजा? फ़ोन को ज़्यादातर जितना हो सके त्याग दीजिए आप। हो सकता है हमारी बातें कड़वी लग जाएं, लेकिन जीवन अगर अच्छा करना है, जो काम आप पिछले 3 वर्षों में नहीं कर पाए हो वो 3 महीने में करके दिखाओगे। आप फ़ोन को त्यागिए सबसे पहले। अब विचार फिर आ रहा होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का बुद्धि बहुत तेज चलता है, क्या फ़ोन त्याग देंगे तो फिर आपको भी नहीं सुन पाएंगे, चल रहा होगा ना। फ़ोन त्यागने का मतलब है उतनी देर फ़ोन लीजिए जितनी देर आपको पढ़ना है। ज़्यादा आप बोरिंग होते हो आप गाने सुन लीजिए, गाने सुनना कोई बुरी बात नहीं होती है, माइंड फ्रेश हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। उसके बाद फिर पढ़ने लगिए फ्लाइट मोड में लगाकर। जो भी स्टूडेंट अपना घर छोड़कर बाहर रह रहे हो आप अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए, उसके बाद फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगा दीजिए। हम लोग कौन सा देश के प्रधानमंत्री हैं कि किसी की कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे तो देश का कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा या कोई बात हो जाएगी जो हमको नहीं पता चलेगा। क्या है हम? अपने आप को पहचानो, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। समझ रहे हो ना चीजों को? मतलब कहने का ये है, आप मम्मी पापा से बात कर लीजिए। और जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, आप क्या जरूरत है यार, कौन फोन करेगा? दोस्तों से मिलना है, दिन में मिल लीजिए, फेस टू फेस मिल लीजिए। महीने में 1 बार मिलिए दोस्तों से, 1 महीने के लिए, फिर गुप्त हो जाइए। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी होती है। जब तक आपका अचेतन मन आप पे हावी रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात नोट कर लीजिए। बुरा लग जाए आपको, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। रोज आपसे अलार्म लगवाएगा चेतन मन, और अचेतन मन रोज ऑफ करवाएगा। अभी हाल ही में दशहरा निकला है, चेतन मन कह रहा होगा दशहरा का मेला नहीं घूमना चाहिए और ये सब टाइम बर्बाद होता है, पढ़ना चाहिए। काफी सारे लोग पढ़ रहे होंगे, पेपर लगे, वैकेंसी आने वाले। अचेतन मन क्या बोलेगा? कौन रोज रोज आता है? साल में 1 बार का त्योहार, साल में 1 बार दशहरा होता है, कौन सा आज में डीएम बन जाएंगे? यही वो जगह है जहां से आपको बाहर निकलना है। चेतन मन सही सलाह दे रहा है, पढ़ो, मन ही नहीं लगेगा। अचेतन मन हावी हो रहा है ना, तुरंत आपको बुद्धि देगा। क्या रोज रोज कौन सा मेला आता है? 1 साल में 1 बार दशहरा आता है, 1 बार दीपावली आएगी, 1 बार होली आएगी। कितने त्योहार, किसको नहीं मनाना चाहोगे? 365 दिन में हिंदुस्तान में 200 त्योहार और छुट्टियां पड़ती हैं। कब पढ़ोगे आप? जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे दुनिया की कोई मोटिवेशन, अब इसी को लोग मोटिवेशन कहते थे। आप जितनी बातें हम बोले जो धैर्य से सुन रहे होंगे, परिवर्तन हो रहा होगा। अगर आप ह्यूमन में हो तो 100% हो रहा होगा। अगर हम मनुष्य हैं, हमको बुद्धि दी गई है, चेतन मन अच्छी सलाह देकर अचेतन मन हावी होकर उसको खत्म कर रहा है, तो हमारी बातों का जरूर असर हो रहा होगा। सीधी सी बात है। और अगर हो रहा है तो जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। भारत में बहुत महान लोग हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, भीमराव अम्बेडकर हुए। क्या बोलते थे भीमराव अम्बेडकर? शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या शिक्षा? जब तक शिक्षा ही नहीं है तो क्या दहाड़? समझ में आ रहा है? हर एक चीज अब क्या क्या बोला जाएगा आप समझो। जब तक ओवरऑल बातों का मेन मतलब क्या है, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। और जब अपने आप को पहचान जाओगे, 4 बजे का अलार्म क्या करना है? 4 बजे तक पढ़ो ना, क्या अलार्म का काम करना? ऐसा नहीं हुआ भाई, ये कहावतें हैं, पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। पढ़ने से पागल नहीं हो गए।
ना पढ़ने से, अगर हम पढ़ाने से पागल नहीं हो रहे तो आप पढ़ने से नहीं होगे। अब मन में विचार आ रहा होगा पढ़ाने से कैसे, सुबह से शाम तक हमारा काम पढ़ाना ही होता है। जो हमारे क्षेत्रीय स्टूडेंट है, आप जानते होंगे एकेडमी में भी पढ़ाना पड़ता है, सुबह से शाम तक हमको पढ़ाना पड़ता है, 10 से 12 घंटे का स्ट्रगल रहता है। यकीन मानिए आप, ये बिल्कुल फैक्ट है और जो हमारे क्षेत्रीय स्टूडेंट है वो सब जानते हैं। अगर कहीं नहीं यार, पढ़ने से कौन पागल होता है। ज्यादा खाने से कोई, जैसे खाना होता है, कम खाओगे नहीं मरोगे, ज्यादा खाने से कई लोग उठे नहीं। कम सोओगे नहीं मरोगे, ज्यादा सोने वाले कई उठे नहीं। ये फैक्ट है साइंस का। ये सब भ्रम हटा दीजिए, स्टूडेंट को 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, नहीं यार, जितने में बॉडी आपकी कंफर्ट हो जाए उतना सोना चाहिए। अरे कभी आपने पढ़ा कि इंसान को 10 रोटी खानी चाहिए? इसको तो नहीं मानते हो। कितना खाते हो आप ही बता दीजिए, हम कुछ नहीं कहना चाहते। कितना खाते हो? जितनी हमारी पेट में भूख होती है हमारी बॉडी के हिसाब से। हम 3 रोटी 2 रोटी में पेट हो जाता है, भर जाता है हमारा। हमारे मित्र का 4 रोटी में भर पाता है पेट, उसका जो मित्र उसका 10 रोटी में भर पाता है। किसी साइंस ने कहीं लिखा है कि 10 रोटी में मनुष्य का पेट भर जाता है, और आपने पढ़ के मान लिया। जगह 2 रोटी की 10 रोटी जबरदस्ती ठूसे हो अंदर तक, क्या होगा? डाइजेशन बिगड़ जाएगा। वही हमारी नींद का हाल होता है। ये लिखित का है, पढ़ते हो आप। क्यों ये सुनते हो कि 6 घंटे सोने से नींद पूरी होती है? ये क्यों पढ़ते हो आप? हर एक बॉडी का नींद का क्राइटेरिया एक अलग होता है। हो सकता है हम 5 घंटे में कंफर्ट हो जाते हो सकता है आप 10 घंटे में हो पाए, हो सकता है आप 6 घंटे में हो पाए। हर एक बॉडी का सोने का टाइमिंग अलग होता है, और जितने टाइमिंग में वो बॉडी कंफर्ट हो जाती है, आप रिलैक्स महसूस करते हो, उतना सोना चाहिए। वो चाहे 4 घंटा हो चाहे 20 घंटा हो, डजेंट मैटर। समझ में आ रही बात है कि नहीं? आ रही होंगी, जरूर आ रही होंगी। जिस प्रकार हम खाने में नियम नहीं लगाते कि 4 रोटी, कभी पढ़ा आपने कि 4 रोटी खाने से मनुष्य का पेट भर जाता है? तो आप 4 खाओ, भूख नहीं भी है तब भी 4 खा लो, और भूख है तब भी 4 खाओ, चाहे 5 भूख हो, 5 रोटी की भूख हो। कभी नहीं किया ना, तो फिर पढ़ने और सोने में क्या है? हम देखते हैं, कहते यूपीएससी के लिए 15 घंटे पढ़ना चाहिए, अजीब हाल है यार। सीजीएल के लिए 12 घंटे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, एयरफोर्स के लिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए, एनडीए के लिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए। क्या चल रहा है यार? ये हमें आज दिन तक यही नहीं समझ में आता, ये कौन से कॉन्सेप्ट चले, कौन सी किताबों में ये लिखा है? घंटे लिखने से हो जाता है क्या? हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या घंटे लिखने से हो जाता है? आज का हमारा स्पीच बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि चीजें हमें खलती हैं जब ऐसे कोई क्वेश्चन किया जाता है हमसे कि कैसे मोटिवेट रहें, कैसे पढ़ाई में मन लगे। यार 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, पेपर नहीं निकल रहा है, कैसे मोटिवेट होगे भाई? अभी भी मोटिवेशन क्या हो सकता है? माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि इस बार बच्चे का पक्का हो जाएगा, हमारा घर अच्छा बन जाएगा, हमारी दवाइयां टाइम से आने लगेंगी। जो लोग परेशान रहते हैं, कब आएगा समय भैया, उनका कब समय आएगा? अभी मोटिवेशन क्या हो सकता पड़ रही? अगर ऐसी है तो फिर बाबा रामदेव से आप चूरन ले लीजिए, शायद कोई मोटिवेशन वाला हो, खा लीजिए, आप परमानेंट मोटिवेट करता रहे अंदर ही अंदर आपको। ये सब कुछ नहीं होता है, आप यकीन मानिए। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार खाने की कोई कंडीशन नहीं, मनुष्य के लिए हर व्यक्ति की भूख अलग होती है, वैसे ही हर व्यक्ति का बॉडी कंफर्ट होने का एक अलग टाइमिंग होता है, वो कितना भी समय हो सकता है। ये मत पढ़ो आपके 6 घंटे पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं या एयरफोर्स में हो जाता है। हम देखते हैं कि जो सिलेक्ट हो जाता है, देखो होता है क्या, चमत्कार को नमस्कार, वही बातें फिर आ गई। आपका सिलेक्शन, हम कहते हैं एज ए यूपीएससी आप सिलेक्ट हो जाओ और आप डीएम बन गए, आईएएस बन गए, कलेक्ट्रेट बन गए, आपसे लोग पूछने आएंगे और आप झूठ बोल दो। बेशक आप 10 घंटे रोज पढ़ते हो, आप क्या बोल दो, हमने पर डे 15 घंटे पढ़ाई की थी और यही चल रहा है समाज में। क्या बोल दो आप, हम 15 घंटे पढ़ते थे, आज आईएएस हो गए। जो आपको सुन के जाएगा वो जबरदस्ती बेचारा 15 घंटे पढ़ रहा है। उसकी क्षमता पहले 5 घंटे रोज पढ़ता था, आज से वो इतना मोटिवेट हो गया, 15 घंटे पढ़ रहा है, घंटे गिन रहा है केवल। 15 घंटे में क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक तैयार हुआ, कोई मतलब नहीं है, घंटे जोड़ रहा है। डेली के 15 घंटे बना के इसे टिक लगाए जा रहे हैं, ऐसे टिक लगाए जा रहे हैं कि आज 15 घंटा हो गया, किसी दिन 14 घंटे रह गया। सोचो आप, किसी दिन गलती से 14 घंटे रह गया, दूसरे दिन बेचारा टेंशन में घूम रहा है। सर ने बताया था 15 घंटे होना चाहिए आईएएस के लिए, कम कर दिया हमने, इस बार आईएएस में फिर नहीं हो पाएगा, आईआरएस में हो पाएगा, एक पद कम हो जाएगा।
क्या है ये सब? 15, ये कौन सी बुक में लिखा है 15 घंटे पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं? ऐसा होता तो जाने कितने बन गए होते। मैटर ये है कि कितना सिलेबस है, कितना हम रोज कवर करें कि हमारा 6 महीने 8 महीने 10 महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद कितनी हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, डिपेंड इस बात पे है यूपीएससी, ना कि इस बात के कि 15 घंटे पढ़ने से। यार मशीन हो कोई 15 घंटे काम करोगे? कौन 15 घंटे पढ़ पाएगा? आप बताइए यार। हम आपको चैलेंज करते हैं, आप 365 दिन 15 घंटे पढ़ के दिखा दीजिए, और जितने भी लोग बड़े बड़े पदों पर हैं 15 घंटे आप पढ़ के दिखा दीजिए। 365 दिन की बात कर रहे हैं, रेगुलरिटी 15 दिन आप बना सकते हो। आप 15 घंटे पढ़ते हो अगर, तो ये बात 15 दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा, 2 महीने चलेगा, हाईएस्ट कितना चलेगा? 2 महीने बस, इससे ज्यादा नहीं। 365 दिन 15 घंटे 18 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हो यार, नहीं पढ़ सकते हो, मतलब नहीं पढ़ सकते हो। करना क्या है, अब पूरा कंक्लूजन समझो। सबसे पहला ये आपको त्यागना पड़ेगा कि इतने घंटे इस नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। आपने जो पढ़ा माइंड में टिका है कि नहीं है? बात इस बात की है, बात इस बात की नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना है। सिलेबस देखो, टाइम टेबल बनाओ, रोज हम कितना कवर करेंगे। टॉपिक घंटों से कुछ नहीं होता, टॉपिक लिखो कि आज हमको ये तैयार करना है। आप टॉपिक लिखो कि हमको आज ये वाला टॉपिक खत्म करना, आज हमको सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं, आज हमको भारत की भाषाओं के बारे में पढ़ना, आज हमें भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी कहाँ जुड़ती। टॉपिक बना बना के पढ़ो। एक एग्जाम्पल दिया हमने, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप टारगेट बनाओ, आज हमें जीके के 20 क्वेश्चन याद करने, आज मैथ के 50 क्वेश्चन अलजेब्रा के लगाने, आज हमें परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगाने। ये टाइम टेबल होना चाहिए, ना कि घंटे होने चाहिए। सोने का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, 4 बजे अलार्म लगा के ही पढ़ेंगे तभी सब हम बनेंगे। कोई नहीं, जितनी देर हम कहते हैं आप रात के 12 बजे उठ जाइए, अगर आपका माइंड संतुलन में है, पढ़ने में मन लग रहा है, वही पढ़ा हुआ माइंड में टिका रहेगा। और ये बातें सब धरी की धरी रह जाएंगी। क्या 4 बजे उठने से मनोहर काल होता है, 3 बजे उठने से मनोहर काल होता है, सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है। आप नींद में बने रहते हो यार, 80% लोग सुबह उठकर, कैसे याद बना रहेगा? घंटे जोड़ते रहो, शाम को जब लेटो 15 घंटों में टिक लगा दो, आज 15 घंटे पढ़ लिए। फिर अपने आप से पूछो 15 घंटे में क्या पढ़ा? कई तो यही नहीं सोच पाएंगे पढ़ा क्या था। अरे बाप रे बाप, पढ़ा क्या था यही नहीं पता चल रहा है। कौन सा टॉपिक पढ़ा था, क्या खत्म किया था? ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, और यही गलती आप लोग हमेशा करते हो। और जब तक ये गलती करोगे तब तक ये परेशानी रहेगी। सबसे पहले आप चेतन मन पर अचेतन मन हावी मत होने दीजिए। जो काम करो डट के करो यार। मोटिवेशन क्या मोटिवेशन होता है? आप सोचो, माँ बाप इस बुढ़ापे में जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा भिजवा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, या फैमिली में साथ रह रहे हो, कैसे पैसे भेजते हैं? कभी टाइम से स्कूल और कोचिंग में फीस पहुंची है आपकी? हमारी तो नहीं पहुंची, हम अपनी बता रहे हैं। जब भी कोचिंग का पैसा मांगा जाता था, ठीक है बेटा 15 दिन बाद ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना, प्रॉब्लम हो जाती। टीचर को बताते थे जाकर, टीचर कहता था ठीक है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर टीचर बेटा फीस, फिर वही बोलते थे पापा कह रहे थोड़ा 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जिस दिन टीचर मांगे उसी दिन उतने जाके दे दियो? आप बाहर पढ़ते होंगे, दिल्ली में, कोई इलाहाबाद में, कोई पटना में, कोई कानपुर में, बड़ी बड़ी जगहों में पढ़ते होंगे कोचिंगों में, क्या एकदम राइट टाइम पे पैसे जमा कर देते हो? या एकदम सब वेल अप टू डेट चल रहा है? अगर इतना अच्छा चल रहा है तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिजनेस कीजिए आप। उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। हो सकता है कहानी बड़ी हो गई हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये सब ड्रामा है जो समाज में चल रहा है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके यार दोस्त, आपके जूनियर आपसे पूछने आएंगे, आप बता दीजिए हम 12 घंटे पढ़ते थे, बेचारे मरे जा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। 12 घंटा पढ़ना है, भैया ने कहा था, सर ने कहा था 12 घंटे पढ़ना है, 24 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे पढ़ने से भैया का नहीं हुआ है, बोल दिए भैया, अच्छी बात है। भैया 12 घंटे में क्या पढ़ते थे, वो टॉपिक भी तैयार होता था भैया को। जितने लोग आप सीनियर की बात मान के चलते हो वो बता रहे, बात मानना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि आप घंटे जोड़ने लगते हो। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप को सोचो कि ये जिस सिचुएशन में हमारे लिए फीस भिजवा रहे हैं, क्या जिंदगी भर भेजते रहेंगे? आज के 4 साल बाद गांव जाओगे, क्या पड़ोसियों को, क्या उन रिश्तेदारों को आप जवाब दोगे जिनके लिए आप पढ़ने आए हो, जिनके लिए आपके पिताजी 4 बातें सुन रहे हैं? क्या उनको जवाब दोगे?
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हम ये जवाब दे देंगे। कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। सर छुपाना पड़ता है पड़ोसियों रिश्तेदारियों से। जब वो क्वेश्चन करते बेटा 4 साल हो गए, सुना था तुम तैयारी सीजीएल की कर रहे थे, सुना था एसएससी की तैयारी कर रहे थे, क्या जवाब दोगे उनको? अपना तो सर झुकाओगे, साथ में माँ बाप का भी सर झुका दोगे जब तक ये ड्रामे में फंसे रहोगे। पढ़ना क्या है, अपने आप को पहचानो। आप वो शक्तिशाली हो जो दुनिया में कोई नहीं। हर एक व्यक्ति को ऊपर वाला यूनिक पावर देता है जो दुनिया में किसी के पावर नहीं है। जैसे हम लोगों का अंगूठा होता है, शक्ल सेम हो सकती है, हाइट सेम हो सकती है, आवाज सेम हो सकती है। जो 7-7 बच्चों का जन्म होता है, जुड़िया बच्चे बोलते हैं, शक्ल सेम होगी लेकिन अंगूठे का थंब इंप्रेशन सेम नहीं होगा। बोलिए आप, होता है? ऐसे ही हम लोगों का माइंड किसी का, हर एक का यूनिक है। आप अपनी शक्तियों को बाहर निकालना सीखोगे कब? जिस दिन सीख जाओगे, जो काम आपने पिछले 4 साल में नहीं किया है, आप 1 साल के अंदर करके दिखाओगे। हम गारंटी देते हैं इस चीज की। बस आप एक बात हमारी मान लीजिए कि पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि 15 घंटे पढ़ने से आईएएस बनते हैं, 12 घंटे पढ़ने से एनडीए होता है, ये त्याग दीजिए। दूसरा, घंटों की टाइमिंग त्याग कर टॉपिक की टाइमिंग बनाइए कि हमें क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को आज कंठस्थ करना है। टारगेट बना लिया कि आज हमें अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 50 लग जाने चाहिए। अचेतन मन कहेगा 50 कौन डेली लगाता है, 50 नहीं होते हैं, कुछ 10-20 में हो जाना चाहिए। कोचिंग में तो 4 सर्दी बताते हैं, 1400 15 क्वेश्चन बहुत है। नहीं, जैसे अचेतन मन कहे ये तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बेवकूफ बनाओ यार। जैसे तुमसे ये कहे 15 क्वेश्चन लगेंगे, 16वां क्वेश्चन आप लिखोगे, वैसे ये कहेगा कोई 50 क्वेश्चन नहीं लगाता है, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, महीने में 1500 हो जाएंगे, ये है वो। इससे तुमको 5 क्वेश्चन और लगाते हैं। इस अचेतन मन से क्या कहो, 5 क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद मस्त सोते हैं। 5 लगाइए, जैसे 5 हो जाएंगे फिर माइंड में कीड़ा है ये, फिर खोलेगा। 20 हो गए, 5 के लिए कहा था, तो 10,000 हो। अपने मन से बातें कीजिए, 10,000 और, केवल 10 क्वेश्चन, फिर 10 लगा लीजिए। जैसे 30 होंगे फिर 30 हो गए। अरे ये आपको बेवकूफ बना रहा है, हमारे कहने का मतलब आप इसको बेवकूफ बनाओ। आप मन को बेवकूफ बनाओ ना, मन आपको क्यों बेवकूफ बना रहा है? आप एक गाड़ी चलाते हो, आपकी स्टीयरिंग की गाड़ी चल रही कि गाड़ी की स्टीयरिंग से आपका हाथ घूम रहा है? आप बताइए जवाब, क्या हो रहा है? आप 4 व्हीलर चला रहे हो, मान लो, जो चला लेते हैं वो मान लें, जो नहीं चला पाते वो भी मान लें। आप स्टीयरिंग घुमाते हो तब गाड़ी इधर उधर जाती है, या गाड़ी की स्टीयरिंग घूमती है तब तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे होता है? आप जवाब दीजिए ना कमेंट बॉक्स में। नहीं जवाब है आपके पास, कारण होते ही नहीं ऐसा। आप मन को काबू कीजिए ना, मन आपको काबू। जिस दिन गाड़ी की स्टीयरिंग तुमको घुमाएगी, कहीं ना कहीं ठुक जाएगी जाकर, और वही हमारी ये गाड़ी है और मन नाम की स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग तुमको घुमा रही है, कहीं ना कहीं ठोक देगी जाके और बर्बाद हो जाओगे आप। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आप स्टीयरिंग को पकड़ो, आप इस मन को काबू कीजिए, आप चलाइए अपने हिसाब से। कि हाईवे है तो हम 60-70 की स्पीड भगाएंगे, ट्रैफिक है तो 20-30 में आ जाएंगे। जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे, यकीन मानो आप भी सिकंदर जैसे बन जाओगे। कोई टीचर खराब नहीं होता है। पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन कहीं भी आप पढ़ते हो यार, टीचर सब अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है आप ले कितना पा रहे हो उससे। एक वो कौन राजा था जिसने मकड़ी का जाड़ा या चींटी का एग्जाम्पल लिया था, बार बार चढ़ती थी गिरती थी, चढ़ती थी गिरती थी, या मकड़ी का जाला, जो भी एग्जाम्पल हो आप समझ लीजिए, उससे ज्ञान ले लिया और युद्ध जीत गया था यार। कौन था वो राजा? कमेंट बॉक्स में उसको भी कमेंट करना, कौन सा वो युद्ध था। एक मकड़ी से, एक चींटी से एग्जाम्पल ले लिया। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की है, एक चींटी 100 बार चढ़ती है फिर फिसलती है गिरती है, इस टाइप की कुछ है कविता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं जाती। ये क्यों कहा उन्होंने? आप अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछे हो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या है? मोटिवेशन ढूंढते हो आप। कारण स्टीयरिंग आपको चला रही, मन आपको चला रहा है, आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्च करो, संजीव महेश्वरी, सोनू शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन जय, कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं।
आप मोटिवेशन ढूंढते हो, पढ़ने में मन नहीं लगाना है, सिलेबस नहीं देखना है, माँ बाप के कष्ट को दूर नहीं करना है, बड़े सपने नहीं देखने हैं तो उनको पूरा नहीं करना है, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, अंदर आग लग जाए। कितने दिन आग लगी रहेगी यार? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, खत्म। कब तक आग जलेगी? बुझ जाएगी ना कभी कभी। वही इस पूरी कहानी का मतलब, आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, और अगर हमारी बातों का असर पड़ रहा हो और हम इसी टाइप से आपको मोटिवेशन दे सके, अगर आपको ये मोटिवेशन लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए सबका। पढ़ाने के साथ साथ हर हफ्ते आपको एक लेक्चर जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको अंदर से आग लगा सके, जिसको आप मोटिवेशन कहते हो। हमारी समझ से तो माँ बाप के चेहरे से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं है दुनिया में। आपको बचपन में उन्होंने कंधे पर बिठा के मेला दिखाया है, तो आप बुजुर्ग जब वो हो रहे हैं तो आप उनको अपने मर्सिडीज में बिठाकर मेला दिखाने जाओ, तब तो हैं हम लोग कि हाँ कुछ किया है। माँ बाप का कर्जा तो अदा कर ही नहीं सकते हो आप, कभी भी नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने बचपन में तुमको कंधे पर बिठा के मेला दिखाया कि वो देखिए, ये देखिए, माँ ने आपको गोदी में ले लेकर काम किया है, तो आप उनका बुढ़ापा इतना अच्छा कर दीजिए जितना उन्होंने कभी सोचा ना हो। जिस दिन ये सोचने लगोगे, आप यकीन मानो कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं या नींद नहीं आएगी, और स्वामी विवेकानंद जी की वो लाइन सही हो जाएगी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति मत करो। कहा है कि नहीं कहा है? भीमराव अंबेडकर की खास लाइन, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा ग्रहण तो करो, दहाड़ोगे यार एक ना एक दिन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये सब क्या है? ये क्यों ये लाइनें बोल के गए? आप इधर 2 बजे तक का सोचते हो, अभी जो कहानी सुनाई, फिर 10 बजे सो जाते हो, फिर 4 बजे का अलार्म लगाते हो, फिर कहते हो 5 मिनट और, फिर सो जाते हो, 6 बजे उठते हो, फिर अपने आप को टेंशन देते हो कि यार दुनिया पड़ रही, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, उठ ही नहीं पाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बताइए आप, होता है कि नहीं होता है? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या जो हमने बातें बताई ये सच है या नहीं। क्या आप ये गलतियां करते हो? क्या आपसे ये नहीं हो पाता है? क्या ये सारी चीजें हैं? बताइए आप। कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, बस इतना लास्ट शब्द रहेगा हमारा। और आज का वीडियो लेक्चर फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MTS के पूरे करवाए गए, और हर एक कोई भी नौकरी हो आपकी, CGL की, CHSL की, सबके करवाए जाएंगे। अर्थमेटिक प्रॉपर पढ़ाई जाती है। चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादातर अपने दोस्तों में इस कहानी को भेजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। कभी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं हम, बस ये बोल देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को जानकारी मिल जाए। आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद इस कहानी से उनके जीवन में बदलाव हो सके और आपका वो जिंदगी भर एहसान भूले। अगर उनका जीवन बदल गया इस कहानी से, तो वो आपको जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे और आपको हमेशा थैंक्स बोलेंगे कि आपकी उस कहानी की वजह से हम आज अपने आप को बदल पाए। ये रिक्वेस्ट है आपकी, बाकी मर्जी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।